जय हिंद, जय बीजेपी। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मुख्यतः पीएम उज्ज्वला योजना के बारे में। देखो, कई बार ऐसी चर्चाएं चलती हैं ना कि जब आप अपने गुरुजनों को चरण स्पर्श करते हैं या उनका आशीष लेने जाते हैं तो वो कहते हैं ना कि आपका भविष्य उज्ज्वल हो। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कई सारी ऐसी नीतियों, पॉलिसियों और कह सकते हो कि उनके कार्यशैली लोगों के जीवन को उज्ज्वल बनाने के लिए कह सकते हो ना, उनका अथक प्रयास, जब से वो कह सकते हो कि होश संभाले हैं तब से जनसेवा में उनका जो समर्पण की भावना है वो बहुत ही जो कह सकते हैं कि प्रशंसनीय है, वंदनीय है। बात कर रहे हैं हम यहाँ पीएम उज्ज्वला योजना की, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। देखो, इस बात को हम या फिर इन नीतियों के बेनिफिट को बताने से पहले कुछ हम यहाँ डाटा और आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहते हैं। रिसेंटली पीआईबी के माध्यम से जो सरकार का ऑफिशियल डाटा है उसमें ये बातें निकल कर आई है कि लगभग 9.59 कह सकते हो कि करोड़ जो लाभार्थी हैं वो पीएम उज्ज्वला योजना के तहत उनको जो है मुफ्त गैस सिलेंडर दिया गया है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट आप इसे 10 करोड़ मान सकते हैं। ठीक है, इतने सालों में जब से मोदी जी जो है प्रधानमंत्री बने हैं। देखो, आप लोग अगर खास करके अगर शहरों में रहते होंगे तो आपने इस दंश को नहीं झेला होगा, लेकिन हाँ, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं या कस्बे या कोई कह सकते हो दूर दराज इलाके से बिलोंग करते हैं तो आपको यह चीज़ मालूम होगा, खास करके गांव के लोगों को, कि किस प्रकार से लोग जो हैं गाय के गोबर से कह सकते हो ना कि कंडे वगैरह, जिसको बिहार की भाषा में नवादा वगैरह गया में उसे गोईठा बोलते हैं, उस गोईठा से जो मतलब कह सकते हो कि लोग खाना बनाया करते थे, लकड़ी वगैरह बीच बीच में डाला करते थे, जिससे कि अधिक प्रदूषण जो फैलता था और ख़ास करके इससे अधिक प्रभावित महिलाएं होती थी। थोड़ा एक डाटा और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि लगभग एयर पॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, वायु प्रदूषण से भारत में 10 लाख लोगों की मृत्यु होती है हर एक साल। अप्रॉक्सीमेट 10 लाख प्रीमैच्योर डेथ ड्यू टू एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण से मैं बात कर रहा हूँ। और लगभग कह सकते हो ना कि 1 से 1.5 लाख जो है ना, इसमें अगर डाटा की बात करूं तो जैसे जैसे कह सकते हो कि समय और परिस्थितियां बदलती जा रही हैं, एयर पॉल्यूशन और इन्वायरमेंट पॉल्यूशन और अधिक हो रहा है, तो हर साल इसका मार्जिन जो है बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो 10 लाख ये अप्रॉक्सीमेट है, ये मैं सिर्फ भारत की बात कर रहा हूँ। और अगर आप देख लो तो उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस सिलेंडर बांटे गए थे, इसका मूल उद्देश्य यही था कि जो महिलाएं जो अक्सर खाना वगैरह बनाती हैं घर में, वो अगर गैस से बनाएगी तो उन्हें प्रदूषण का सामना कम करना पड़ेगा। और अगर आप गांव से हैं तो आपको मालूम ही होगा किस प्रकार से जो है गोईठा मारी से जो है खाना बनाया जाता था, और संध्या के समय हर एक के घर से धुआं निकल रहा होता था और पूरे गांव एक प्रकार से कह सकते हो कि संध्या के समय धुंधलापन दिखाई देता था, एक चैम्बर जैसा हो जाता था, क्योंकि सबके घर में खाना बनता था। और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, मैं बता रहा हूँ ना कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, जिसके घर में नौकरी पेशा वाले लोग भी थे वो भी गोईठा मारी पे बनाते थे। उतना अवेयरनेस नहीं थी, और अगर अवेयरनेस थी भी तो गाँव में जो है गैस सिलेंडर की एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, पहुँच नहीं था। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद ऐसे कई जो है महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिला सशक्तिकरण की दिशा की ओर या फिर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो है कई कदम उठाए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे कई एक योजना है, शौचालय बनाना। फिर तो उज्ज्वला योजना उसी क्रम में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, और इसके बारे में हमने ऑलरेडी डाटा बता दिए। 9.59 करोड़ लगभग अप्रॉक्सीमेट अगर करूँ तो 10 लाख का ऐसा लाभार्थी हैं जिन्हें कि मुफ्त में सिलेंडर दिया गया है। गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन प्रोवाइड कराया गया है। जो भी बीपीएल वगैरह कैटेगरी के हैं उनको तो मिला ही है, लेकिन कई एक ऐसी महिलाएं जो कि कह सकते हो कि पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से आती थी, उन्हें जो है सिलेंडर उपलब्ध कराए गए। हम देखो इसका जो है ना कह सकते खुद भुक्तभोगी हैं।
बचपन से जो है हम लोग जैसे गांव में पैदा लिए तो, लेकिन बचपन से जो है हम लोग पढ़ने बाहर गए, मतलब डिस्ट्रिक्ट नवादा वगैरह अगर कह सकते हो, वहाँ क्या होता था कि सिलेंडर तो आते थे नवादा वगैरह में, जैसे अब गाय वगैरह कम होता था, छोटा मतलब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है तो गाय वगैरह जो कम होता था, लेकिन वहाँ जो है सिलेंडर वगैरह की उपलब्धता थी, इसे हम नकार नहीं सकते थे। लेकिन वहाँ जो उपलब्धता थी गैस सिलेंडर की, वो कुछ गिने चुने एजेंसियों के हाथों में था और सिलेंडर ऊपर ही ब्लैक हो जाया करता था। ठीक है, जो मतलब देखते हो ना आप भरवाने जाते छोटे सिलेंडर में, तो स्थिति यह होती थी कि मतलब जो अगर आपके पास कनेक्शन भी है तो आप अगर सिलेंडर भरवाने जाओ तो आज सिलेंडर नहीं है, ख़त्म हो गया, कल आइएगा। हम आपको एक कहानी बताते हैं, रियल लाइफ की ये घटना है। जब हम नवादा में थे, हमारी माता जी थी और हम दोनों जो है रिक्शा पे मतलब वो सिलेंडर रख के और गए, जहाँ कह सकते हो कि गोदाम में हम लोगों को जाना होता था सिलेंडर भरवाने के लिए। ठीक है, तो वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद लगभग 12-1-2 बज चुके थे। अल्टीमेट मैं टाइम बता रहा हूँ कि 2 बज चुके थे, अभी हम लोगों को सिलेंडर नहीं मिला था, क्योंकि वहाँ लोग जो है 4-5 बजे से जो है लाइन लगाते थे। स्थिति यह हुई कि हम लोग लगभग 7-8 जने ऐसे थे और उसमें 7-8 महिलाएं ही थे। ठीक है, तो उन 7-8 जो है वहाँ तक धरना दे दिए और बोले कि भाई जब तक सिलेंडर दोगे नहीं तब तक हम यहाँ से वापस जाने वाले हैं नहीं, क्योंकि एक औरत डेली कितने बार डेली वो मतलब आएगी सिलेंडर लेने के लिए, और सिलेंडर बल्कि नेचर होता है। उस वक्त हम छोटे भी थे, किसी प्रकार से उठा के रिक्शा पर लाद के फिर वहाँ तक पहुँचे थे। तो अंत में वो वहाँ जो एक कर्मचारी था वो फ़ोन करता है ऊपर अपने किसी मालिक से, वो उससे पूछता है कि भाई यहाँ 7-8 महिलाएं हैं, ये जाने को तैयार नहीं है। तो अंत में जब 2 बज जाते हैं, 2:30 बज जाते हैं, तो फिर वो जो है हमें 7 सिलेंडर आगे अंदर से निकाल कर देता है। तो यह स्थिति, और मतलब भूखे प्यासे, मतलब फिर 5 रुपये का चना लिए हम लोग खाए, लेकिन मम्मी तो भूखी थी उस वक्त। और कोई भी व्यक्ति हो, जो 7-8 लोग वहाँ अंत में वो धरना दिए थे कि भाई हम जाएंगे नहीं बिना लिए, वो सब लोग भूखे थे। तो ये स्थिति है, आपको बिलीव नहीं होगा, ये तो मैं अपनी कहानी बताया। अब मैं बताता हूँ अपनी मौसी का या मौसेरा भाई का। उनको सिलेंडर लेने के लिए, मतलब कनेक्शन लेने के लिए पैसा दे रहे थे हम लोग, लेकिन उस वक्त गैजेटेड ऑफिसर का साइन चाहिए होता था। तो 2-4 बार तो पैकड़ा लगाओ, पहले ढूंढो कौन गैजेटेड ऑफिसर है, फिर उससे साइन मुहर करवाओ, और फ्री में तो करेगा नहीं कुछ, बिहार है तो लेगा ही। तो स्थिति इतनी बदतर थी, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ये मैं नवादा टाउन की बात कर रहा हूँ, और गांव वगैरह को में तो भूल ही जाओगे सिलेंडर भी क्या चीज़ होता है। वो सिलेंडर अगर किसी ने एक बार किसी को ससुराल वगैरह में मिल भी गया ना दहेज में, तो बस 100 पीस के लिए रखा रहता था कि भाई हमारे घर में सिलेंडर है, खाना लेकिन गोईठे हमारी पर बनता था। तो स्थिति इतनी बदतर थी कि एसेसिबिलिटी नहीं थी। अगर आपके पास पैसा भी है फिर भी आप खरीद नहीं सकते, और जिसके पास कनेक्शन है अगर उसे रिफिलिंग करवाना हो तो उसे दूर दूर तक कह सकते हो ना कि सुबह 5 बजे उठ के लाइन लगाना पड़ता था। और कह सकते हो कि ब्लैक मार्केटिंग बहुत अधिक होती थी, लोगों को आसानी से कनेक्शन नहीं मिलते थे। मतलब कई जगह दौड़ भाग करो तो आपको एक तो HP का या फिर इंडियन 2 ही सिलेंडर कह सकते हो कि एजेंसी होती थी मुख्यतः नवादा में, और ये स्थिति होती थी। तो अब मोदी जी के आने के बाद देखो अब क्या परिवर्तन हुआ, मैं आपको बताता हूँ। अब स्थिति यह हो गई कि आप बस अपना या तो आधार कार्ड या वोटर आई कार्ड ले जाइए, कोई भी गैस एजेंसी में जो आपके एरिया में पड़ता हो, सबमिट कीजिए, 2 से 3 दिन में सिलेंडर आपके घर पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये एसेसिबिलिटी, ये ऐसे लोगों के लिए जिसके पास पैसा है, जो BPL वगैरह में नहीं आते, सामान्य जन की मैं बात कर रहा हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दिल्ली में हमने कनेक्शन ले रखा है, गाँव में भी कनेक्शन है। तो गाँव में कनेक्शन है तो गाँव में अब माता जी हमारी भराने नहीं जाती, हर सप्ताह में 1 या 2 दिन जो है, कभी एक दिन HP का होता है, एक दिन इंडियन का होता है। तो मान के चलो कि सप्ताह में 2 दिन सिलेंडर गांव आते हैं, मतलब गाड़ी लेके, मैजिक लेके, और जो है एक आपको कह सकते हो कि कार्ड पर या फिर एक कनेक्शन पे आप कितने ही सिलेंडर ले सकते हो, जितना सिलेंडर 2-3 आपके पास है आप ले सकते हो, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। पैसा आप पे करते हैं, चलो 20 रुपये हम भाड़ा किराया दे देते हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद ये जो बिचौलिया, बीच का जो डीलर, जो ब्लैक मार्केटिंग था, ये खत्म हुआ। कुछ अगर कह सकते हो सब्सिडी वगैरह भी मिलती है तो डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। तो बीच का जो कह सकते हो ना कि धांधलेबाजी जो है खत्म होने के बाद जो गैस की एसेसिबिलिटी है वो बहुत आसान हो चुकी है। ये मैं अपनी खुद का अनुभव, अपनी व्यक्तिगत जीवन से कह सकते हो कि ये मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो। और एक समय था कि मतलब कनेक्शन लेने के लिए भाग दौड़, फिर गैस भराने के लिए भाग दौड़। गाँव से भाई कौन जाता सर गैस भराने,
25 किलोमीटर मान लो हेडक्वार्टर है आपका दिल्ली का, या फिर जहाँ गैस मिलता है। अब तो हर जगह बारसलीगंज में आ गया, आप ग्रीबरमा में आ गया, आपका नवादा में आ गया, और मल्टीपल एजेंसीज़ हो गए, गैस की एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई। गांव तक गाड़ी आती है, तो अगर घर में अगर कोई आपका जेंट्स नहीं है, फिर भी महिलाएं भी आराम से जो है भरवा सकती हैं। तो इतना बेनिफिट हुआ। तो आप इससे इसका मूल्यांकन कर सकते हो कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद किस प्रकार से परिवर्तन हो रहे हैं नीतियों में भी, और नीतियों के क्रियान्वयन में भी, इम्प्लीमेंटेशन में भी। ठीक है, तो क्योंकि उज्ज्वला योजना के बारे में हमने बेनिफिट में बात किया कि किस प्रकार पॉल्यूशन से लगभग 10-11 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है भारत में, और किस प्रकार से लगभग 9.59 करोड़ लोग जो है इससे लाभान्वित हुए हैं, उन्हें जो है गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया गया है। तो ये सब जो है ना, एक प्रकार से कह सकते हो कि मोदी जी के आने के बाद एक्सेसिबिलिटी हो गई, अफोर्डेबिलिटी हो गई, जो है बढ़ी है। आम लोगों के जीवन यापन को कैसे सुधारा जाए, या फिर इसमें कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए, इसको लेकर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों में बहुत कह सकते हो ना कि बड़ा प्रभाव है, और ये इस प्रकार की नीति जो है उनके द्वारा लाई जाती है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। और अभी जैसे देखो, एक तो उदाहरण हमने इसका दिया, और ख़ास करके इससे महिलाएं अधिक एम्पावर होती है। एक स्टेटस सिंबल बना है कि घर में आप जो है सिलेंडर से खाना बनता है। अब गांव जाओ तो शायद ही इक्के दुक्के लोग ऐसे होंगे जिनके घर में गोईठा मारी से जो है खाना बनता है। सबके घर में सिलेंडर है, सब जो है सिलेंडर पे खाना बनाते हैं। हालांकि यह बात सही है कि सिलेंडर का रेट थोड़ा महंगा हुआ है, लेकिन अगर आपके पास पैसा है, रेट कह सकते हो कि तो उतना लगभग दे ही देते हैं। ठीक है, और उतने रेट में मिल जाता है, या फिर कह सकते हो कि बड़ी बात है। पहले तो हाँ, नवादा वगैरह हम रहते थे तो गैस भराने जाओ, पैसा भी देने को तैयार हो, तो मतलब कल आना, सिलेंडर ख़त्म हो गया है ही नहीं। तो इस प्रकार की ब्लैक मार्केटिंग से अब आज़ादी मिली। और सबसे बड़ी बात है कि उज्ज्वला योजना के तहत BPL कार्ड धारक को और ऐसी महिलाओं को जो है मुफ्त में सिलेंडर बांटे गए। तो वही मैं कह रहा था कि 9.59 करोड़ लोगों को इससे लाभ हुआ है, जिन्हें सिलेंडर दिया गया है। और कनेक्शन वगैरह भी अब बहुत सस्ते दामों पर मिल जाता है, 3000 में आपको एक सिलेंडर मिल जाता है। ठीक है, रेगुलेटर वगैरह सही। तो ये बेनिफिट हुआ है। तो और गांव वगैरह का कह सकते हो ना कि पॉल्यूशन तो कम ही है, एक स्टैंडर्ड बढ़ा है कि आप सिलेंडर को कहीं भी बना सकते हो। घर की जो दीवारें और छतें जो पहले एकदम काली हो जाती थी, धुआं हो जाता था शाम के समय, उससे निजात पा लिया गया है। कई लोगों की प्रदूषण से आँखें की रोशनी, हम जैसे गाँव से हम लोग देखें ना कि गोईठा हमारी जलता था, खास करके बरसात के दिनों में। अगर लकड़ी ना हो ना तो उसको फूकते उसको पंखा से हौंकते मतलब स्थिति इतनी बदतर हो जाती थी कि लोग ऐसे रोने लगते थे, जैसे फूक रहा है नीचे करके मुंह और रो रहे। तो मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो, खास करके जो गांव में रहते थे या जो गांव से बिलोंग करते हैं, उनको ये स्थिति का अच्छी तरीके से भान होगा कि परिस्थितियाँ कैसे थी और अभी कैसे बदल रही है। ठीक है, हाँ, हम एक रिक्वेस्ट ज़रूर सरकार से करेंगे कि थोड़ा इसका प्राइस को और डाउन किया जाए। जैसे इसके जो रेट हैं इसे थोड़ा कम किया जाए, ताकि और आम लोगों को जो है इससे सहूलियत मिल सके, इससे फ़ायदा मिल सके। लेकिन जिस प्रकार की एक्सेसिबिलिटी बनाई गई है बहुत ही अच्छा है। फिर एक है कि मतलब कह सकते हो ना कि आम लोगों के जीवन को कैसे इम्प्रूव किया जाता है, उस दिशा में उठाया गया एक बहुत ही सुंदर कदम है। महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट के दिशा में उठाया गया बहुत ही ठोस कदम है, ठोस निर्णय है। गरीब लोग और आम लोगों के घर में भी गैस हो सके, इसके लिए जो मुफ्त सिलेंडर बांटे गए हैं, यह भी एक बहुत ही सराहनीय और वंदनीय जो है निर्णय है, और मोदी सरकार का जो है यह कार्य है। तो आज के लिए इतना ही। हम तमाम भारतवासियों से अपील करेंगे, वोट फॉर बीजेपी एंड सपोर्ट फॉर बीजेपी। और प्रधानमंत्री जो है इसी तरह जो है 2024 में पुनः जो है जीत कर आएँ और देश के कल्याण के लिए, पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए जो है और कार्य करते रहे। जय हिंद।